हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज हमारे ज़िंदगी में अद्भुत मौका को दिया कि हम उसके सामने आके उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठा सकें। हालेलुया। आमीन। सच में परमेश्वर भला है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें घर में आराधना करने का मौका दिया और आज पहली बार वीडियो बना करके परमेश्वर के वचन को संदेश करने का मौका दिया प्रभु, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा होंगे, भला चंगा होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। हालेलुया। विशेष करके हमारे काले खां के कलीसिया के लोगों के लिए धन्यवाद हो। सब अपने अपने घर में परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। हालेलुया। तो हम लोग आज परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएं। इससे पहले हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। तुम सा कोई नहीं, इस कोरस को गा के प्रभु की महिमा करेंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया। तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए जमीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। धन्यवाद परमेश्वर। एक बार फिर से पिता, हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में आपके चरणों के नीचे आते हैं प्रभु। दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके महान प्रेम, दया, करुणा, भलाई के लिए प्रभु। आपने हमें बीते दिन से आज तक संभाला, जिंदा रखा। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर आज की आराधना के लिए प्रभु। आपने हमारी ज़िंदगी में आराधना करने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु इस समय खुदा हम आपके वचन सुनेंगे प्रभु। आप वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें प्रभु। पवित्र आत्मा मदद, सहायता कर, अगुवाई, मार्गदर्शन कर प्रभु। खुदा तू हमारे आत्मिक आँखों को खोल दे, आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु, ताकि हम आपके वचन को सुन सकें प्रभु। आपके वचन को सुनने वाले नहीं पिता, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले बना दे पिता परमेश्वर। और प्रभु हर एक हमारे चर्च के हर एक भाई बहन को आशीष दे खुदा। आज के वचन के द्वारा आप हमें से हर एक के साथ बातचीत करें प्रभु। वचन के द्वारा हर एक की आवश्यकता यीशु के नाम में पूरा हो जाए पिता। प्रभु वचन को चुरा अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम में बांध कर करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, तो यीशु के नाम में मांगते प्रभु, दया सुन और ग्रहण कर। आमीन।
हालेलुया, आमेन हालेलुया। आमेन आइए हम परमेश्वर के वचन निकाल लेंगे। पहला पतरस की पत्री 5 अध्याय 7 पद। पहला पतरस की पत्री 5 अध्याय 7 पद निकाल लेंगे। किसी को मिलता है तो जोर से पढ़ना। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। आमेन। वचन यहाँ पर क्या बोलते हैं? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन, हालेलुया। आमेन। ये पहला पतरस की जो पत्री है इसका लेखक कौन है? पतरस है। कौन है? पतरस है। और ये पत्री जो है पतरस ने 64 ईस्वी सन में इस पत्री को लिखा था। तो ये वचन में हम जाने से पहले थोड़ी देर हम पतरस के लाइफ के बारे में देखेंगे कि पतरस कौन था, वो कैसा व्यक्ति था, उसको हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। उसके बाद प्रभु के वचन की ओर हम लोग चलेंगे। तो पतरस कौन था? एक मछुआरा था। कौन था? मछुआरा, फिशरमैन, मछली मारने वाला ना। ये बहुत ही ज्यादा कौन था? उतावली व्यक्ति था। ये कुछ भी काम करने में उतावलापन था ये ना। इसने क्या किया था? मलकुस के कान को चाकू से मार दिया था, वो तलवार से ना। इतना ज्यादा उतावला था। लेकिन प्रभु जब इसको बुलाया था, इससे पहले क्या करता था? ये मछली मारता था। गलील की झील में क्या करता था? मछली मारता था। बहुत अच्छा बिजनेसमैन था ये। मछली मार कर अपना जीविका चलाता था ये। उसका 2 घर था, एक झोपड़ी भी था, एक अच्छा घर था इसके पास में, पतरस के पास में। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उसके गलील की तरफ गए और पतरस को क्या किया? वो बुलाया अपने काम के लिए, अपने सेवा के लिए। और यीशु मसीह ने इसको बोला कि तू आज से मनुष्यों को क्या करेगा? पकड़ने वाला बनेगा करके। हालेलुया। तो पतरस जो है क्या किया? अपने जाल वगैरह सब छोड़ करके और यीशु मसीह के पीछे चला आया ना। और उस समय जब इसका बुलाहट हुआ था पतरस के, तो 30 से 40 के बीच में था इसका उम्र है ना। 30 और 40 की उम्र में था उस समय ये यीशु मसीह के साथ आया, यीशु मसीह के चेलों के साथ में था। लेकिन पतरस बहुत दिन तक था। लेकिन ये क्या था? ये यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानता था। ये क्या मानता था उसको? ये गुरु, क्या? एक गुरु और एक अच्छा शिक्षक की तरह जानता था ये, ऊपरी तौर से। उसको पूरी तरह से अनुभव नहीं किया था। और पतरस का जो पहले नाम था क्या था इसका? ये समौन ना। इसका अर्थ होता था क्या? श्रोता। लेकिन यीशु मसीह इसका नाम को बाद में क्या किया? चेंज कर दिया। उसका नाम क्या कर दिया उसने? कैफा, पेट्रोस ना। इसको क्या नाम दे दिया? पेट्रोस। मतलब यूनानी भाषा इसका अर्थ क्या होता है? पत्थर, मजबूत वाला ना। और इसको नया नाम मिल गया। और ये जो है प्रभु के साथ में क्या कर रहा था? सेवकाई किया। लेकिन जब यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का टाइम आया तो पतरस क्या किया था? मुकर गया। यीशु मसीह को क्या बोल दिया? वो मैं नहीं जानता करके 3 बार तक। कितना बार? 3 बार तक उसने इनकार कर दिया कि यीशु मसीह को मैं नहीं जानता करके ना। लेकिन बाद में पश्चाताप किया, रोया, प्रभु के सामने माफी मांगा। क्या किया? ये प्रभु का एक अच्छा चेला बन गया। और इसके जो उम्र है, अंतिम जो लाइफ है, क्या हुआ था? ये इसको उल्टा क्रूस में लटका करके क्या किए थे? मार डाले थे पतरस को। इतना विश्वासी चेला था ये। शुरू में बहुत डरपोक था, डरता था इंकार के। लेकिन इसके एक ही प्रचार से कितना लोग बचे जानते हो? 3000 लोग। 3000 लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए थे। आमीन। बहुत अच्छा लाइफ था पतरस का। तो अभी पतरस जो है ये मछुआरा था। लोग बोलते हैं पतरस अनपढ़ था। लेकिन इसने क्या किया? 2 पत्री लिखा। पहला पतरस की पत्री और दूसरा पतरस की पत्री। ये क्यों ऐसे लिखा? ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से पा करके क्या किया? ये दोनों पत्रियों को लिख दिया। तो पतरस अब यहाँ पर पहला पतरस 5 अध्याय के 7 पद में क्या बोलता है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किसके ऊपर डाल दो? प्रभु के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करें? अपने सारी चिंता को उसके ऊपर डाल दें। कितना चिंता को डाल दें?
एक दो चिंता की, दो चार चिंता, 100% सारी चिंता ना, थोड़ा थोड़ा नहीं, लेकिन कितना, सारी चिंता को प्रभु के ऊपर क्या करना है, डालना है। अपने उस चिंता को लेके चलना नहीं है, लेकिन क्या करना है, चिंता को प्रभु के ऊपर डाल देना है। तो चिंता क्या है, हमारे सोचने से आगे हम बढ़ जाते हैं, वही क्या है, चिंता है ना। लोगों के पास आप देखो बहुत ज्यादा चिंता है, एग्जाम के भी चिंता होता है बच्चों के लिए ना, एग्जाम आए तो चिंता 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 है, रोजगार छूट गया तो चिंता चिंता चिंता, शादी का उम्र हो गया लोगों का तो क्या होता है, चिंता चिंता चिंता, कैसे शादी होगा, कैसे शादी ना, बीमारी आ गया तो उसके लिए क्या होता है, चिंता, ये बीमारी से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा करके ना। अभी कोरोना वायरस चल रहे हैं ना, सारे लोग चिंता में है, सब लोग क्या बोले, मुझे शायद ये कोरोना वायरस ना हो जाए, मुझे शायद कोरोना वायरस ना हो जाए करके सब लोग एक दूसरे को डरते हैं, कोई एक दूसरे को टच होना नहीं चाहता ना, क्यों, भय हो गया, डर ना, चिंता कि इसको छूने से मुझे भी क्या है, बीमारी लग जाएगा करके। लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए, मसीह लोगों को प्रभु उनके क्या करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। कोरोना वायरस नहीं बिगाड़ेगा, यदि आपका अच्छा विश्वास है तो नहीं करेगा कुछ भी। हालेलुया। तो अपने सारी चिंता किसके ऊपर डालना है, प्रभु के ऊपर डालना है। और फिर क्या बोलता है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। प्रभु हमारा ध्यान करने वाला है, हमारा केयर करने वाला है। हालेलुया। आप हजारों की भीड़ में आप चले जाओ, लेकिन आप जिसको प्यार करते हो, जिसको केयर करते हो, आप वो हजारों को आप नहीं देखोगे, लेकिन उसी व्यक्ति को देखोगे जिसको आप क्या करते हो, प्यार करते हो, केयर करते हो, उसको क्या करेंगे, आप देखेंगे। तो ऐसा ही यीशु मसीह है, हम इतना बड़ी दुनिया में, संसार में, लेकिन प्रभु हमारे क्या करता है, ध्यान करता है। हालेलुया। हमारा केयर करता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं चिंता के बारे में ना। एक मसीही व्यक्ति को चिंता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चिंता करना किसका काम है, ये अन्य जाति लोगों का। लेकिन एक रियल मसीह, रियल क्रिश्चियन, रियल विश्वासी, प्रभु में विश्वास करने वाला क्या नहीं करता, चिंता नहीं करेगा। वो चिंता नहीं करेगा। उसका चिंता करने वाला कौन है, प्रभु है। प्रभु यहाँ प्रतिज्ञा करता है, क्या बोलता है, अपने सारी चिंता क्या करो, उसी के ऊपर डाल दो, प्रभु के ऊपर डाल दो। तो आइए हम एक वचन और देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 पद से 30 पद तक पढ़ना। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 पद से 30 पद तक मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आमीन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि परमेश्वर अपने लोगों के कितना केयर करता है, कितना चिंता करता है ना। वो आकाश के पक्षियों को भी क्या करता है, चिंता कर, उनको खिलाता है, जो बोते ना काटते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर हमें जीवन देता है, वो हमारे भविष्य के आवश्यकताओं को भी क्या कर सकता है, वो पूरा कर सकता है ना। हमारे जीवन के सारी जरूरतों को प्रभु क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है ना। सिर्फ हमें क्या करना है, उसके ऊपर पूरा भरोसा करना है। हालेलुया ना।
चिंता के ऊपर भरोसा, लेकिन किसके ऊपर करना है? यीशु के ऊपर, प्रभु के ऊपर भरोसा करना है कि वो मेरे सारे जरूरतों को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। हालेलुया। मेरे सारी जरूरतों को क्या कर सकता है? प्रभु पूरा कर सकता है। आप भजन संहिता 55 अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ। भजन संहिता 55 अध्याय, भजन संहिता 55 अध्याय निकाल के पढ़िए इसको। 55 का 22 पद। भजन संहिता 55 का 22 पद। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमीन। वचन अब यहाँ क्या बोलता है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे क्या करेगा? संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमीन। हमारा बोझ किसके ऊपर डालना है? प्रभु के ऊपर। हालेलुया। एक कहानी आपने सुना होगा, पहले भी मैं बताया चर्च में, कि एक बूढ़ी माँ थी जो क्या किया था, वो अपने गांव से बाजार जा रही थी और उसके पास क्या था? एक बैग में सामान था वजन भर ना। तो उन्हीं के गांव से उनकी पहचान के क्या है, एक रिक्शा वाला उधर ही जा रहा था मार्केट की तरफ। तो उसने क्या सोचा, बूढ़ी माँ को बोला कि माँ आप मेरे रिक्शा में बैठ जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ, आप मैं क्या करूँगा? छोड़ दूंगा बोला। तो ये माँ जो है रिक्शा में बैठ गई, लेकिन क्या किया इसने? अपना जो वजन है कहाँ रख दिया? खुद अपने सिर में रख के, और क्या कर रही है? जा रही है। वो वजन की वजह से करा रही थी, हाय हाय करके। तो रिक्शा वाले ने पीछे मुड़ के देखता है तो ये दर्द में करा रही है। तो पूछा रिक्शा वाले ने माँ से कि आपने क्यों ऐसे किया? आप रिक्शा में सामान को रख देना चाहिए, तो आप खुद अपने सिर में क्यों रख के जा रहे हो बोला। तो उस बूढ़ी माँ ने क्या जवाब दिया? बेटा मैं आपकी रिक्शा में बैठा हूँ, लेकिन ये वजन जो है ना ये भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या किया? अपने सिर में रख लिया करके ना। तो हम लोग भी ऐसे करते हैं। प्रभु बोलता है कि अपना सारा चिंता मुझ पर डाल दो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपना जीवन उसको दे दिए हैं, अपना बॉडी दे दिए, प्राण दे दिए, आत्मा दे दी, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं? अपना चिंता को, अपने सारी चिंता, सारा बोझ को, अपने पीड़ा को प्रभु को नहीं देते हैं। हम उसको खुद लेके क्या करते हैं? चलते हैं। तो सच में हमारा प्रभु कौन है? हमारे बोझ को उठाने वाला है। वचन में भी लिखा है मत्ती 11 अध्याय के 28 पद में कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके, और तुम्हें शांति दूंगा करके। हमारा शांति देने वाला कौन है? प्रभु है। हमारे बोझ को उठाने वाला कौन है? प्रभु है। यदि आप कुछ भी परेशानी में, कुछ भी टेंशन में, कुछ भी चिंता में हैं, आप किसके पास जाएं? प्रभु के पास जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। वो क्या करेगा? आपके सारे चिंताओं को वो हटा देगा, और वो क्या करेगा? शांति देगा। आप मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ना। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ना। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। मैं भी पढ़ता हूँ एक बार। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। अभी भी यहाँ परमेश्वर का वचन फिलिपियों में पौलुस क्या बोलता है? अपने किसी भी बात की क्या न करना? चिंता मत करना। लेकिन चिंता को छोड़ के क्या करना है? हर बात में क्या करना है? निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख क्या करना है? उपस्थित करना है। तब परमेश्वर की शांति क्या होगा? हमारी जिंदगी से बहेगा। हालेलुया ना। हमारी जिंदगी में सच में हम क्या नहीं करें? चिंता ना करें। यदि हम चिंता करने वाले लोग हैं तो कौन है?
अन्य जातियों के समान है। ये चिंता करना लोग कौन है? अन्य जाति लोग करते हैं, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या रहूंगा करके। लेकिन हमारे वचन में लिखा है कि प्रभु हमारे सारी आवश्यकताओं को क्या करता है? मांगने से भी पहले जानता है। हालेलुया। लेकिन इस संसार में लेके लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, लेकिन उन चिंताओं को निराकरण करने वाला कौन है? हमारा प्रभु है। आप एक वचन और निकाल के पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 41 और 42 पद। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 41 और 42 पद पढ़िए, किसी को मिलता है तो। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाव को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। आमीन। आमीन। अभी एक गांव है जहां पर कौन है? 2 बहन लोग रहते हैं और उनका भाई कौन है? लाजर। कौन है? लाजर। यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान के द्वारा इनके परिवार में वो आता जाता रहता था। तो यहाँ पर कौन कौन है? अभी 2 बहन है अभी घर में ना। कौन है? 2 बहन, मार्था और मरियम। और ये यीशु मसीह को कौन लाया जानते हो अपने घर में? हैं? मार्था ने। कौन? मार्था ने। और यीशु मसीह जब आया तो मार्था क्या कर रही है? अच्छा खाना बना रही है। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है ना। लेकिन मरियम क्या करे? कुछ नहीं कर रही है, प्रभु के चरणों में बैठ के क्या कर रही है? यीशु मसीह के वचन को सुन रही है। लेकिन ये मार्था सोचती थी क्या? मेरे बहन जो है मेरे खाना पीना बनाने में, घर के काम में क्या करे? हाथ बढ़ाए। इसलिए आगे क्या किया? कंप्लेंट की यीशु मसीह की, प्रभु आप मेरे बहन को, मरियम को बोलो कि वो मेरी मदद करे, सहायता करे। लेकिन प्रभु ने उसको क्या बोला? हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए क्या करती है? चिंता करती है और घबराती है। लेकिन एक बात अवश्य की, उस उत्तम भाव को क्या किया? मरियम ने चुन लिया है करके। तो हम लोग क्या करें? मार्था की तरह बनना चाहते हो आपकी? मरियम की तरह ना। सच में हमें किसकी तरह बनना है? मरियम के जैसे। मार्था की जैसे चिंता करने वाला नहीं बनना है। हालेलुया। आमीन। तो आज प्रभु हमें बोलता है कि किसी भी बात की चिंता ना करें, लेकिन अपने चिंता किसके ऊपर डाल दें? प्रभु के ऊपर। प्रभु आज वचन आप सबको आशीष दे। आमीन।